7 पेज तक देखे थे। हमारा चैप्टर था द 7 जार्स ऑफ गोल्ड। आज हम पेज नंबर 8 पढ़ रहे हैं। द बार्बर वेंट फॉर वर्क विथ अ कंफ्यूज माइंड। जो नाई था वो बिल्कुल कंफ्यूज दिमाग से अपने काम पर गया। He didn't talk much to the surprise of the king. He was also not smiling as usual. The king had never seen him this way, but anyhow thought that he must be having some domestic problems and therefore did not ask him anything. The barber took him days ways and went home. His waist was a gold coin. जो राजा था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके चेहरे पर ना पहले की तरह मुस्कुराहट थी और ना ही वह राजा से किसी तरीके से बात कर रहा था। राजा सोचा कि इसके कोई घरेलू समस्या होगी, इसलिए राजा ने पूछना सही नहीं समझा। नाई ने दिन भर काम किया और अपना तनख्वाह लेकर के वह चला गया। उसकी तनख्वाह थी एक सोने का सिक्का। As soon as he went home, he dropped the coin in the half-full jar. He told his wife, for the next few days, we shall eat with the whatever provisions are available, for I want to fill the 7 jar. Okay, said the wife, the provisions at home will last for 3 days, but there are no vegetables for tomorrow. Never mind, said the barber, pluck the greens from the garden and cook them. The wife agreed, as the also wanted to see the 7 jar full. जैसे ही वो घर आया उसने सिक्के को आधे भरे हुए 7वें जार में डाल दिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, हम कुछ दिनों तक कुछ भी राशन सामान नहीं खरीदेंगे और वही खाएंगे जो हमारे घर में उपलब्ध है। परंतु 3 दिन चलने के बाद उसका सारा अनाज खत्म हो गया। उसके बाद उसके घर में ना तो कोई सब्जी बची थी और ना ही कुछ। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, अपने बगीचे से सब्जियां तोड़ के ले आओ और उसी को पका लेना और हम उसी को खाएंगे। पत्नी भी एग्री हो गई, तैयार हो गई और हम इस तरीके से 7वीं जार को फुल करेंगे। ओवर द नेक्स्ट 2 weeks, द बार्बर्स अर्निंग वेंट स्टैंड इनटू द जार. द जार, however, seemed to be observing all the wells put into it, and the level of gold coins did not rise by even a millimeters. The barber and his wife were puzzled and worried. Why the jar was not getting full was the only topic they discussed. At most themselves late in the night, the barber decided to do extra work and went to the market in the evening to help another barber and thereby earn extra money. The wife took up job, a domestic help, and earned some money. कुछ सप्ताह तक जितना भी वो कमाता वो ला करके जार में डालते जाता। उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि जो घड़ा है वो सबको सोखते जा रहा है, उसका जो लेवल है वो 1 मिलीमीटर भी नहीं बढ़ा। बार्बर बहुत ही आश्चर्य करा और उसकी पत्नी को भी आश्चर्य हुआ और वो चिंतित हो गई कि जार क्यों नहीं भर रहा। जो बार्बर था नाई, उसने और दूसरे नाई की मदद करके एक्स्ट्रा पैसा कमाना चालू कर दिया और उसकी पत्नी भी दूसरे घरों में काम करके एक्स्ट्रा पैसा कमाना चालू कर दी और वो भी पैसा कमाने लगी। However, they spent a minuscule portion of what they earned towards their needs and put the major portion in the 7 jar. The coins in the jar, however, remained at the same level as it was on the first day. Due to their extra occupation, the couple hardly talked to each other. This day, the barber had lost his cheer and wore a very worried look. He hardly joked or laughed when he heard anything funny. इस तरीके से समय बीतते चले गया और उनका पूरा समय पैसा कमाने में ही जाने लगा 7 जार को भरने के लिए। उसके बाद परंतु जो जार था उसका लेवल वैसा का वैसा था जैसा कि पहले दिन। दूसरा काम करने के बाद भी उनके पास में इतना पैसा नहीं जम पाया कि वो घड़े को पूरा कर सके। अब जो नाई था उसके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो गई। वो हमेशा चिंतित रहता था। वो किसी जोक को सुन करके भी कभी भी नहीं हंसता था, चाहे वो जोक कितना भी मजाकिया हो। He then had all the jewelry of his family melted into coins and thrown into the jar, but it remains as half-filled as before. These were irritating. He saved and stored himself and his family, but went on putting more and more gold in the jar. उसने घर के जितने भी गहने थे उसको भी पिघला लिया, कॉइन में ढाल लिया और उससे भी उसको घड़े को भरने की कोशिश किए, परंतु घड़ा वैसा का वैसा ही था। वो चिड़चिड़ा गया और कहने लगा, वो अधिक से अधिक क्या करने लगा, अपने आप को भूखा रख करके वह घड़े को भरना चालू किया।
One day he requested the king to double his salary. He continued filling the jar. He even took the bag in. He was asked if the jar refused to get full. उसके बाद वह राजा से कहा कि मुझे मेरी सैलरी को डबल कर दिया जाए, और जार को लगातार वो भरते रहा. इवन वो बैगिंग का भीख मांगने का काम भी चालू कर दिया. इट वॉज एज इफ द जार रिफ्यूज टू गेट फुल. परंतु जो जार था वो किसी तरीके से भर नहीं रहा था. द किंग वॉज नोटिसिंग द बिहेवियर ऑफ द बार्बर. Initially, he had ignored it, but as the days went by, it was difficult for him to ignore the barber, as the barber's swollen face was affecting the king too. He did not feel good to see a constantly worried face with lot of mental burden every day in the morning. जब किंग राजा ने उसके बिहेवियर को देखा तो व्यवहार बिल्कुल बदल रहा है. शुरू में उसने इस बात को ध्यान नहीं दिया, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, जो नाई था उसका सूजा हुआ चेहरा राजा को अब ध्यान खींच रहा था, और उसको महसूस हुआ कि ये नाई जो है बहुत चिंतित रहने लगा है और उसके ऊपर किसी प्रकार का दिमाग की चिंता आ गई है. वन डे द किंग डिसाइडेड दैट इनफ वाज इनफ. बहुत हो चुका. व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? तुम्हारे साथ क्या हुआ? कि आज उसने पूछा. यू यूज्ड टू सो हैप्पी व्हेन योर सैलरी वाज स्मॉलर. जब तुम्हारी कमाई कम थी तुम बहुत खुश रहते थे. नाउ इट हैज बीन डबल्ड. परंतु अब तुम्हारी कमाई डबल हो गई है. येट यू आर वॉर्न एंड डिजेक्टेड. अब तब भी तुम इस बात पे कोई भी शंका नहीं है. कुड बी दैट यू हैव बीन गिवन द 7 jar ऑफ गोल्ड. लगता है तुम भी 7वें जार को भरने में लगे हो. Okay.